गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का दो इंस्ट्रूमेंट आमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में स्टडी करेंगे। जे व्हाट इज़ द फंक्शनिंग, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड आमीटर। तो शुरुआत करते हैं आमीटर से। तो आमीटर को बनाने से पहले कैसे आमीटर को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, वही चीज़ है। पहले बनाने का क्या प्रोसेस होता है, प्रोसीजर है, उसको ही हम समझेंगे इस वीडियो में। तो चलो पहले क्या करते हैं। आज का टॉपिक है आमीटर एंड वोल्ट मीटर। आमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो ऑलरेडी आप जानते हो जो व्हाट इज द वर्क वोल्ट मीटर। आमीटर का काम क्या है? तो आमीटर क्या करता है? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। बहुत सारा डिवाइस होता है, उसमें ये है आमीटर जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बताता है। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, जिसमें एक कनेक्ट किया गया है इन द सर्किट। और वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या नापता है? वोल्ट मीटर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस, जिस डिवाइस या जिस पार्ट ऑफ द सर्किट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना होता है, उसके पैरेलल में जोड़ते हैं। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट ऑफ द सर्किट, पार्ट ऑफ द सर्किट, एलिमेंट ऑफ द सर्किट के जिस एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना होता है उसको पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो काम है वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना किसी एलिमेंट के क्रॉस, किसी पार्ट ऑफ द सर्किट के क्रॉस, और आमीटर का काम है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना। तो चलो दोनों को इनिशियल जो होता है, कुछ फंडामेंटल जो स्टार्टिंग चीज़ होता है सेम होता है। अब ये क्या होता है, एक कॉइल लेते हैं। अब आमीटर को पढ़ते हैं पहले वन बाय वन। आमीटर क्या है? तो आमीटर को बनाने से पहले एक कॉइल लेते हैं, एक पोल पीसेस लेते हैं। मान लो ये नॉर्थ पोल है, इधर में क्या है, साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। इसके बीच में एक स्फीयर रखते हैं इस तरह से, और इसके यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट एक ले जाता हूँ और यहाँ से करंट वायर को घुमाते जाता हूँ। अब मान लो जी यहाँ पर, यहाँ से ऐसे इसको घुमाया और यहाँ से लेकर इसमें ऊपरी पार्ट को भी घुमाता हूँ, ऐसे घुमाते हुए यहाँ से एक पार्ट लाया। अब क्या, कितना करंट गया? आई निकल रहा है। अब इसमें एक पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर है। अब जब करंट पास करेगा कॉइल से, जो परपेंडिकुलर टू द क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है। अब जब करंट से पास करेगा, कॉइल से करंट पास करेगा परपेंडिकुलर पोल पीसेस के बीच में, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा और ये इसको रोटेट कराएगा। इसमें मान लेते हैं वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगा, तो इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड, और इस तरह से ये रोटेट करेगा। एक स्केल के ऊपर ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसको 0, 1, 2 ऐसे करके ग्रेडेशन कर सकता हूँ। तो ये डिफ्लेक्शन का ग्रेडेशन हम कर सकते हैं। तो एक सिस्टम हो गया ये। चाहे आमीटर बनाएंगे या वोल्ट मीटर बनाएंगे, तो इस कॉइल को, इस पूरे सिस्टम को कॉइल कहेंगे। क्या नाम देंगे? दिस सिस्टम। अब उतना बार बार पूरे चीज़ को लिखना संभव नहीं होगा, तो इसको सिस्टम को हम लोग बोलेंगे कॉइल। एक कॉइल हो गया। अब क्या है,
जब हम आमीटर बनाते हैं तो किस तरह से इस कॉइल को जोड़ते हैं। अब हमारा पास आमीटर बनाने का प्रोसेस आ गया। ये तो हो गया कॉइल का काम। जब कॉइल से करंट पास करेगा तो इससे कनेक्टेड कॉइल के अंदर जो आपका पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करेगा। ज़्यादा करंट तो ज़्यादा फोर्स लगेगा और इस तरह से डिफ्लेक्शन होगा। अब क्या है, अब हम बनाते हैं आमीटर। आमीटर बनाने से पहले क्या करते हैं बच्चों, ये पूरे सिस्टम जो बनाए थे ऊपर में उसको मैं ऐसे बना दिया। ए यहाँ पर डिफ्लेक्शन वाला जीरो पर, जब करंट नहीं पास कर रहा तो इसको इस तरह से जीरो कर दिया। ये हो गया, एक कॉइल है। ये पूरा उस सिस्टम को हम लोग कॉइल किए थे, कॉइल हो गया। अब कॉइल के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। स्मॉल रेजिस्टेंस को जोड़ देता हूँ, इसका नाम देता हूँ स्मॉल आर। इस रेजिस्टेंस को शंट बोलते हैं। शंट, जो पैरेलल में कॉइल के पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जोड़ा इसको शंट बोलेंगे। अब क्या है, जब करंट पास करेगा यहाँ से करंट आई पास करेगा तो ऑलरेडी जो कॉइल है उससे करंट कितना पास करेगा, I1। इससे कितना पास करेगा, I माइनस I1, या इसको I2 भी लिख सकते हो। अब हम यहाँ पर वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, करंट के इसे पास करने वाला करंट का वैल्यू यहाँ पर V पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के पर डिपेंड। हमने ज़्यादा करंट अप्लाई किया तो ज़्यादा करंट अप्लाई किया तो यहाँ I बढ़ेगा तो I1 और I2, मान लो इसको I2 ही मान लिया, इसको I2 मान लिया, तो I का जो शेयर है ये दो भागों में बट रहा है, I1 और I2। और एक कॉइल का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको RC मान लिया। अब क्या है, जो RC का रेजिस्टेंस के कंपेयर में ये बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस है। RC का कुछ रेजिस्टेंस होगा, अब क्या है ना, उसके कंपेयर ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस, हमने इसको जोड़ दिया। अब क्या है ना, जब एक करंट इसी से पास होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस से करंट ज़्यादा पास करता है। अब हमारा I दो भागों में बट गया, I1 और I2। हमने सोर्स से कितना करंट सप्लाई किया, सप्लाइड लिख देते हैं, सप्लाइड करंट थ्रू द सोर्स। जिस बैटरी से हमने जोड़ा उसे करंट कितना सप्लाई हो रहा है, I, बट करंट passes through the coil, passes through the coil, क्या होगा, I1 होगा। अब क्या है ना, जैसे जैसे I बढ़ाएंगे तो I1 का शेयर भी तो बढ़ेगा, दो भागों में बढ़ रहा है, लेकिन I2 बढ़ेगा, I1 भी बढ़ेगा, दोनों का हिस्सा बढ़ेगा और इस तरह से इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। एज इलेक्ट्रिक करंट in the circuit increases, as the electric current I मान लेते हैं, I in the circuit increases, I1 also increases, but डिफ्लेक्शन ऑफ द, अब क्या है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर किसका, ऑफ कॉइल इंक्रीजेज, क्या होगा, इंक्रीज होता है। हैंस इंक्रीज होता है, बट द ग्रेडेशन यहाँ पर ग्रेडेशन, जैसे I1 बढ़ा तो ये ग्रेड, लेकिन हम I1 के हिसाब से इसको ग्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर ग्रेड नहीं करेंगे, हम I के हिसाब से करेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर ऑफ कॉइल इंक्रीजेज
as according to I1, बट लेकिन हम क्या करेंगे, बट ग्रेडेशन ऑन द स्केल, ये स्केल पर मार्किंग करेंगे, ग्रेडेशन ऑन द स्केल क्या करेंगे, ऑन द स्केल इज डन according to I, hence now I can be calculated according to its gradation। अब इस पर ग्रेडेशन हो गया। अब हम करंट का वैल्यू दूसरे सर्किट में जोड़ेंगे तो माप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने I1 के हिसाब से ग्रेडेशन नहीं किया, I के हिसाब से। I बढ़ेगा तो I1 बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो I1 बढ़ेगा, I1 के हिसाब से डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन हमने I के हिसाब से इसको ग्रेडेशन कर लेंगे। कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू इट, I कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग इट ग्रेडेशन। अब जब हम किसी दूसरे सर्किट में इसको जोड़ेंगे तो हमारा I बढ़ेगा तो एक ग्रेडेशन बढ़ेगा, और इस तरह से ये एमीटर की तरह वर्क करने लगेगा। अब क्या है ना, इसका कैलकुलेशन, अब इसमें क्या फॉल्ट आता है, क्या इसका कैलकुलेशन होता है। अब ऑलरेडी जानते हो जो I1 तो हमारा क्या है, कॉइल के अंदर बढ़ता है, लेकिन डिफ्लेक्शन किसके अनुसार होता है, I के हिसाब से। अब एक ऑलरेडी आप देख रहे हो, जो हम यहाँ पर बना देता हूँ फिर से, ये पॉइंटर है, ये शंट है, ये आर है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा Req। तो जब पैरेलल में होता है, Req पैरेलल में होता है तो क्या होता है, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, यही ना होता है। तो R1 हमारा क्या है, इसको रेजिस्टेंस है RC, यही R है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R इंटू RC प्लस ये R प्लस RC प्लस R, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब क्या है, जब हम अमीटर को सीरीज में जोड़ दिया, ये पूरा सिस्टम हमारा क्या हो गया, अमीटर हो गया। ये अमीटर की तरह काम करेगा, अमीटर की तरह काम करेगा। अब क्या है ना, जब हम किसी सर्किट में जोड़ेंगे तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, इसका अपना रेजिस्टेंस क्या है, R इंटू RC डिवाइडेड बाई RC प्लस R। तो ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया सर्किट में, और इस तरह से ये कुछ करंट को स्टॉप करेगा, करंट को आने से रोकेगा, डिक्रीज करेगा। दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करेगा, सर्किट के अंदर ये रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाएगा तो सर्किट के अंदर करंट भी कुछ कम फ्लो करेगा। दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज द करंट, द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। और इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट को ये डिक्रीज किया। अब डिक्रीज करेगा तो इसको हमारा क्या होगा, टू मिनिमाइज द एरर, क्या करेंगे, इसको स्मॉल करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, RC R should be minimized to
करेक्ट द एरर, टू करेक्ट द एरर। कुछ तो एरर तो रहेगा ही, क्या है कि जब इसको जोड़ेंगे सर्किट के अंदर तो इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा सिस्टम का, और इस तरह से वो कुछ करंट को रेजिस्टेंस के अंदर, सर्किट के अंदर कुछ रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो सर्किट के अंदर करंट भी की मात्रा भी कुछ घट जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू भी क्या होता है, घट जाता है। और इस तरह से हम इसका जो एरर है इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसी सिस्टम पर ये हमारा अमीटर काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा अमीटर के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। अमीटर में जैसे मैंने इस शंट को जोड़ा था पैरेलल में, तो वहाँ शंट नहीं रहता, वहाँ सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो चलो ये अमीटर हुआ। अब वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑलरेडी कॉइल का सिस्टम बता दिया था, फिर से एक बार देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस नापता है किसी सर्किट का एलिमेंट के एक्रॉस या किसी सर्किट के किसी पार्ट के एक्रॉस। अब क्या है, वोल्ट मीटर को बनाने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हमने एक कॉइल लिया, इसमें जब डिफ्लेक्शन नहीं है तो जीरो पर है पॉइंटर। इसके एक्रॉस एक बड़ा रेजिस्टेंस आर को क्या कर दिया, इसके एक्रॉस आर को जोड़ दिया। इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर सी है। अब हम चाहते हैं कोई एलिमेंट ऑफ द पार्ट, ये है आर, इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना। तो ऑलरेडी वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है, देखिए ऑलरेडी करंट यहाँ से आ ही जाएगा, करंट पास कराएंगे तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी है। हमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी टू बी कैलकुलेटेड। अब क्या है ना कि करंट यहाँ वैल्यू बढ़ रहा है, करंट का वैल्यू क्या है, बढ़ रहा है। यहाँ वोल्ट मीटर बढ़ा दिया, वोल्ट मीटर अप्लाइड वोल्टेज है, ये भी है, ये करंट आई है, यहाँ से पास कर रहा है I1, यहाँ से पास करेगा I माइनस I1, ठीक है। तो PD एक्रॉस AB, तो इधर से जाएंगे तो हमारा I माइनस I1 R हो जाएगा। यदि ऊपर से जाएंगे तो हमारा हो जाएगा I1, इसका रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है तो क्या होगा, R प्लस RC होगा। अब क्या है ना, डिफ्लेक्शन जो होगा इसमें कॉइल में वो I1 के चलते ही होगा, I2 के चलते नहीं, I माइनस I1 के चलते नहीं होगा, I1 के चलते होगा। तो क्या है ना, जैसे करंट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट का वैल्यू भी बढ़ेगा। और इस तरह से एज वी इंक्रीज क्या भी, देन आई ऑल्सो इंक्रीज, आई भी इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे ये करंट का वैल्यू I1 और ये I माइनस I1 दोनों बढ़ेगा। और इस तरह से इसमें डिफ्लेक्शन देखेंगे, देन डिफ्लेक्शन in the coil is occurred due to I1 के चलते होता है। but gradation ऑन द स्केल, जो स्केल पर ग्रेडेशन है ये हम भी के करस्पॉन्ड कर लेंगे, क्या कि आई भी बढ़ेगा तो I1 भी बढ़ेगा, तो इस तरह से आई भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर मीटर में आई के रेस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ पर भी के रेस्पेक्ट में करेंगे। ग्रेडेशन ऑन द स्केल इज डन अकॉर्डिंग टू
according to change in PD applied तो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब आपको जानते हो I1 PD बराबर क्या होगा, PD पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस ए बी आपको हो जाएगा I1 R प्लस RC। तो PD कितना अप्लाई किए हैं, V, तो I1 R प्लस RC। तो क्या होगा ना, अब हमको I1 कैसे निकालेंगे, अब क्या है ना, I1 V इक्वल टू IR। तो इस तरह से अब नीचे में हम जाएंगे तो क्या होगा, I माइनस I1 R हो गया। अब V को निकालना है, तो V निकालने के लिए ये तो फार्मूला हो ही गया, I1 बराबर क्या होगा, V बाई R प्लस RC। अब क्या है, ये एक्चुअल में हमको ये निकालना है, एक्चुअली में हम लोग को क्या निकालना है, एक्चुअली हमको निकालना है V इक्वल टू I माइनस I1 R। ये हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे पास I1 मालूम है तो भी अब क्या करता हूँ, V बराबर क्या होगा, V बराबर IR, ठीक है। ऑलरेडी अब है कि I1 को अब ये तो हो गया, अब ये इसमें सर्किट में मैं जोड़ दिया तो रिजल्टेंट, ठीक है, I1 निकाल दिया तो I1 अब V1 क्या है, I1 और V1 एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, thus V कैन बी कैलकुलेटेड। अब क्या है ना, ये आपको नाप मेजर करना है ये I, तो इसमें ऑलरेडी I सप्लाई करंट है, सप्लाइड वोल्टेज भी है, लेकिन हमारा जो जिस पार्ट के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसमें से कुछ करंट रिड्यूस हो जा रहा है, कितना हो रहा है, I1 रिड्यूस हो जा रहा है, लेकिन हमको पूरा करंट I पास होना चाहिए। अब क्या है ना, उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस RC, ये हो गया। अब क्या है, और ये है R, तो इसको ये तो रेजिस्टेंस हमारा रहेगा ही, ये इन्वॉल्व हो गया, तो इसे करंट पास करेगा, हमको पूरा का पूरा करंट क्या होना चाहिए, इसे छोटा रेजिस्टेंस से पार करना चाहिए, टू मिनिमाइज द एरर I1 should be kept small। अब क्या है ना, पूरा करंट हमारा या इस पार्ट I1 को स्मॉल करना चाहिए, ताकि हमारा ये वोल्ट मीटर से करंट नहीं के बराबर पास करे। यदि इसे करंट पास करेगा तो I माइनस I1 जो सर्किट का जो जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापने जा रहे हैं, उसके क्रॉस करंट का वैल्यू घट जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कम दिखाएगा एक्चुअल में। तो क्या कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट ये निकालना है, तो हमारा होना चाहिए IR, ये IR वैल्यू होना चाहिए, यानी हमारा एरर क्या हो गया,
एरर हमारा इन्वॉल्व हो गया I1R, ये माइनस हो गया इसमें से, ये हमारा एक्चुअल में हमारा एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए था क्या, एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए I1R, I1R क्या होगा, बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल, तो हमारा IR होता। अब क्या है ना, टू मिनिमाइज द एरर आई शुड बी केप्ट स्मॉल, एरर क्या हो गया, ये हो गया आपका, तो ये I1 को छोटा करेंगे तो एरर छोटा हो जाएगा। अब क्या है ना, फॉर दिस R शुड बी लार्ज, R शुड बी वेरी लार्ज, बहुत लार्ज कर देंगे, बहुत बड़ा कर देंगे, ये I1 का वैल्यू क्या हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, नहीं के बराबर हो जाए, वेरी लार्ज, सो I1 becomes very small, becomes very small, और इस तरह से एरर को हटा सकते हैं। और डिफ्लेक्शन ऑफ जो ये आपका वोल्ट मीटर में होता है I1 के हिसाब से होता है, तो I1 के हिसाब से इसमें डिफ्लेक्शन को नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे V के हिसाब से। यदि V बढ़ता है तो I भी बढ़ता है, I1 भी बढ़ता है, इधर वाला भी पार्ट भी बढ़ता है, तो हम इस तरह से इसमें आपका डिफ्लेक्शन दिखा देंगे। और इस तरह से अब इसको इस पर जब ग्रेडिंग कर लेंगे तो इस पार्ट को हम किसी दूसरे सर्किट में जोड़ेंगे जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, तो ऑलरेडी ये डिफ्लेक्शन हमारा क्या बताएगा, रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल मीटर वोल्ट मीटर बताएगा, और इस तरह से हम वोल्ट मीटर को रीडिंग कर लेंगे। तो दिस इज़ द प्रोसेस टू हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट ए वोल्ट मीटर, कैसे किसी वोल्ट मीटर को बनाओगे और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो चलो बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और ये आपको पसंद भी आया होगा, और इसका यही मेन बेसिक कंसेप्ट है। थैंक यू। यदि आपको ये पसंद आए मेरा ये टॉपिक्स को एक्सप्लेनेशन, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।